उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह बड़ी मज़े की धूप है और मौसम जो है वो लकीली अच्छा है। पिछले साल मुझे याद है इन दिनों में जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, बल्कि इलेक्शन को भी 1 साल हो गया, तो उन दिनों को मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब होता था। शायद हमने ट्रैवल करना होता था तो इसलिए ख़राब होता था, लेकिन अभी मौसम जो है ना वो बड़ा मज़े का और कमाल का मौसम है पाकिस्तान में। वो क्या उसे कहते हैं कि अमरूद वाला और माल्टे वाला मौसम है। तो ये जो फल है ना पाकिस्तान के, इनका मज़ा एक अपना ही है। दुनिया भर में जाए, अच्छा ये अमरूद जो है ना, मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। शायद साउथ अमेरिका में, लेकिन बड़ा सख्त होता है, बड़ा होता है, वो मिलता जुलता होता है, लेकिन पाकिस्तान के अमरूद जैसा दुनिया में कहीं मज़ा नहीं है। गुजारिश जो हमेशा आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें भी लोग सेंड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसका भी ख्याल रखें, और अपना जो कमेंट्स है वो ज़रूर छोड़ें। ज़रा वीलों की तरफ चलते हैं दोस्तों। खान साहब ने दूसरा ख़त भी लिख दिया है। पहले ख़त में उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोंगियाँ मारी थी और उसका कोई जवाब तो मिला नहीं और ना मिलना था। उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान की तान इस पर टूटनी है कि मुझे से जेल में सहूलतें दी जाएँ। मतलब ये जो खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, एंड पे उन्होंने आगे कहना है कि बस मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, तुसीं मैनू जेल दे विच सहूलतां दे दिओ। पहले में उन्होंने एनओरो मांगा था, वो तो ज़ाहिर मिलना नहीं था, लेकिन दूसरे में जो उन्होंने मांगा ना वो बड़ी मज़े की चीज़ें मांगी हैं, वो आपको बताते हैं। आर्मी चीफ के नाम लिखा है और ख़त बड़ा दिलचस्प है लेकिन इससे पहले कोई एक चीज़ आपको और बता दूं कि इमरान खान का पहला ख़त इस तरह पोस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जेल में पहले ख़त से मुतल्लिक इमरान खान ने जो जिक्र किया था वो नकात नहीं थे। खैर दूसरे ख़त में जो खान ने लिखा है वो आपको बताते हैं हमने। इमरान खान ने कहा जी, मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक निश्ती से इमरान खान साहब जो हैं बकलम खुद आर्मी चीफ के नाम एक खुला ख़त लिख रहे हैं। खुला ख़त जो होता है वो भले वक्तों में उसको पोस्टर बना के दीवारों पर लगा दिए जाते थे। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं मतलब खुले ख़त इस तरह होते थे कि वो दीवारों पर लगा करते थे, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो मिनटों सेकंडों में आपके पास आ जाते हैं। और इस पर उन्होंने 90 अवाम की जो ना वो राय ली है। इसमें 6 निकात की निशानदेही की है। और उन्होंने कहा जनाब, साथ में ये भी कह दिया कि लोग जो है ना 90% मुल्क के लोग जो हैं वो उनकी हमायत करते हैं और बाकी 10% जो है सोए हुए हैं। अगर वो जाग रहे होते तो वो भी इमरान खान की हमायत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्लेम तो 100% का करते हैं। ख़त में इमरान खान ने लिखा कि प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके हुकूमत कायम की गई। अदलिया पर कब्ज़े के लिए पार्लियामेंट ने 26वीं आइनी तरमीम करवाई गई। जुल्म व जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका का इतलाक़ किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी इसकी भैंस जो रीत है वो जो है वो डाली गई है। मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जेल इंतज़ामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया। अब पता नहीं वो कौन कौन सा जुल्म है। हाँ साहब, मतलब हो सकता है देसी बकरा मांगते हो और वो देसी मुर्गी दे देते हो जेल वाले, ये भी हो सकता है ना, उसमें देसी घी का तड़का कम लगता हो, यही जुल्म सितम हो सकते हैं। इसके अलावा खान साहब पर क्या जुल्म सितम हो सकते हैं। मौत की चक्की में रखा गया। अब अंदाज़ा करें कि वो 3-4 पूरी बैरकें जो हैं उनको तोड़कर दीवारें निकाल कर उनके लिए वो वर्जिश की जगह बनाई गई है। उस पूरे इलाके में और कोई नहीं रह रहा, खान साहब अकेले रह रहे हैं। और वो आप देख सकते हैं वो जो कमरा है उस कमरे के साथ भी मतलब कि जगह है, सामने भी जगह है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे मौत की चक्की में रखा गया है। शायद इनको राणा सनाउल्लाह साहब वाली जो चक्की है वो याद है, उन्होंने कैमरे में देखी थी जब ये राणा सनाउल्लाह साहब पर कैमरा लगाया करके देखा करते थे। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, ये होता नहीं है कि बिजली बंद कर दी और 5 दिन मतलब कि अंधेरा को पकेरा। मतलब क्या हो गया आपको खान साहब, क्यों हमें मतलब कि हाँ ठीक है, सादा लोग हैं आपके जो यूथी हैं वो आपकी इन बातों का यकीन करते हैं, आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो बाकी जिनके आप ख़त पढ़ रहे हैं मेरे जैसे, वो तो अब इनकी इन बातों पर हंस ही सकते हैं। ख़त में शिकवे का भी इजहार किया गया कि मेरा वर्जिश करने वाला सामान टीवी तक ले लिया गया। भाई आप अमेरिका में बैठकर दूसरे वज़ीर-ए-आज़म की 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म की एसी निकालवा रहे थे, घर से खाना बंद करवा रहे थे, पंखा उतरवा रहे थे, रूम कूलर उतरवा रहे थे। ये तमाम सहूलतें वहाँ पर खड़े होकर, आपका वो क्लिप जो है वो अभी भी कभी सोशल मीडिया से हट सकता ही नहीं है, जिसमें आप ये धमकियाँ लगा रहे थे कि मेरी फ़लाँ चीज़ मैं आऊँगा और मैं हटा दूँगा, सबसे पहले तो मैं जाकर ये जो नवाज़ शरीफ है इसका एसी उतारूँगा। ये खैर आपने कहा हुआ है अमेरिका में। ज़्यादा लोगों को देख कर इमरान खान साहब, मुझे हमें पता है कि आपका वो जो अंदर का वो एक है ना
डिक्टेटर वो जाग पड़ता है। तो अब आप शिकवे कर रहे हैं कि मेरा वर्जिश का सामान और टीवी ले लिया गया, और टीवी लेकर लगाकर उन्हें साथ में ये भी लिखना होगा कि जिस दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग हुई है उस दिन मेरे सामने टीवी लगाकर तो मुझे रिमोट भी मुझसे ले लिया गया था कि मैं उसको चेंज भी ना कर सकूं। खैर, मुझे अखबार तक नहीं पहुंचने देते, जब चाहते हैं किताबें रोक लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा बात करवाई गई है। बेटों से बात करने के मामले पर अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। पिछले 6 महीने में गिनती के चंद ही अफराद मुझसे मिलने दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर जो वो बेटों की बात करने की जिक्र कर रहे हैं, तो फिर मुझे वो नवाज शरीफ साहब वाला वाक़या याद आ गया, जिनसे ये कहा गया था जी कि आपके 12, 14, 15 मिनट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। वो याद है आपको जब उन्होंने कहा था जेलर से कि यार आपके सामने फ़ोन पड़े हुए हैं, आप मुझसे बात ना करवाएं, तो मेरे बेटे को हसन हुसैन नवाज़ को ज़रा फ़ोन करके पता करें, मेरा दिल घबरा रहा है कि जो मेरी शरीक हयात हैं उनकी तबीयत ठीक है, बेहतर है। तो उनसे कहा गया जनाब कि आपके जो मिनट हैं इस हफ़्ते के ख़त्म हो गए हैं, वो हम आपकी बात नहीं करवा सकते। जेलर उठाकर मुँह गया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, तो उन्होंने कहा जी मतलब कि आपकी जो बेगम है अब उस दुनिया में नहीं रही, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम लोग जा रहे हैं मरियम को बताने। तो मियाँ साहब ने उनको डांटा था कि आप, वो मुझे मुझे याद है, वो मियाँ साहब हमें वो पूरा किस्सा सुनाया हुआ है, वो कई दफ़ा मैं आपको सुना चुका हूँ कि डांटा था कि आप कौन होते हैं कि मरियम को बताने वाले। तो फिर मियाँ साहब जो है वो ख़ुद मरियम बीबी के पास गया और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारी वालदा हमारे साथ नहीं रही। तो वो वाले मिनट जो हैं वो याद होने चाहिए इमरान खान साहब आपको। अब आप कहते हैं आपके बच्चों से बात नहीं होती, जब आप बाहर थे 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, कौन से बच्चों से जाके मिले? हमें तो नज़र आया कि आप बच्चों से मिलने के लिए इंग्लैंड गए हों, या बच्चे आपसे हर 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मिलने आ रहे हों। एक दफ़ा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे आपके पूरे दौरे हुकूमत में, और अब जेल में आपको बच्चों की याद आ रही है। खैर, ज़िक्र सहूलतों का है, बस कंधा अवाम इंतखाबात का है, अवाम को मैंडेट दें फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। असल चीज़ जो है वो सहूलतें चाहिए, वो हमने पहले भी बता दिया था, पहले ही बताया था अपने पहले उस वीलॉग में, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई इनकलाबियों वाला ख़त लिखा था कि जो रोला है वो सारा सहूलतों का है। खैर, कल स्वाबी का जलसा मेरे ख्याल में नाकाम तरीन जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अपने ही सूबे में जलसा किया है, अपनी ही हुकूमत है, अपने ही लोग थे, अपने ही सरकारी वसाइल थे, फिर भी जलसा नाकाम हुआ है। फिर भी खातर खा अवाम ना निकल सके। अवाम ने इनके हर मौके पर मुस्तरद भी किया है। सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद। इमरान खान को जब सज़ाएँ सुनाएगी तब भी मतलब कि इन्होंने जो बाहर निकलने के लोगों को कहा वो उनका। अब देखें, लाहौर जैसे शहर में मैं कल घूम रहा था, मुझे किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई। मैंने कल वीलॉग में बताया था कि हम लोग एक ज़ाहिर है वो जो हमारा एक इवेंट है उसके लिए पुलिस के साथ कुछ हमारी मीटिंग थी। तो जिस पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग थी उन्होंने बताया जी कि 14,000 पुलिस वाला इस वक्त लाहौर में ड्यूटी दे रहा है। ठीक है ना जी, कैटल शो वो हो रहा है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 14,000 जो पुलिस वाला वो ड्यूटी दे रहा है, और उसमें से इन शैतानों को रोकने के लिए भी ज़ाहिर है कुछ लोगों की ड्यूटी लगी कि ये जो करते होते थे किसी दौर में, अब वो भी नहीं इनको करने देना। तो हमें तो कम से कम पूरे लाहौर में किसी जगह पे ये नज़र नहीं आया। खैर, मुस्तरद हो रहे हैं, कोई नहीं निकला। जब कोई नहीं निकला तो रियासत पर सारे का ज़ारा गुस्सा निकाल दिया। जिस किस्म की कल गलीज़ गुफ्तगू वहाँ पे अली अमीन गंडापुर समेत दूसरे लोगों ने की, वो मेरे ख्याल में आपने सुनी होगी। अली अमीन गंडापुर ने अपने अंदर का जहर निकाला, कहा कि मैं रियासत पर थू करता हूँ, और बार बार थू थू थू, वो आप लोगों ने वीडियो देख ली। गंडापुर ने कलमे के नाम पर बनने वाली रियासत पर थू किया। मानते नहीं हैं तो थू ही करेंगे। न सिर्फ खुद किया बल्कि वहाँ मजमे से भी कराया। इससे ज़्यादा जहरीली चीज़ और क्या हो सकती है मेरे ख्याल में, मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आते। तालिबान भी यही किया करते थे, और अब गंडापुर साहब भी यही कर रहे हैं। फिर कहा कि फ़ौज के पास गोली है तो हमारे पास भी गोली है, हम भी गोली चलाएँगे। अब मतलब फिर वही जो मुसल्ला ये पहले किया करते हैं वो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। दर हकीकत मसला ये भी है कि गंडापुर का पता साफ़ हो चुका है, वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। इसलिए इसने भी कहा है कि मेरा खैबर पख्तून अली अमीन गंडापुर का जो उनका ये रवैया है, वो ये भी एक वजह है कि वो उनको इतला मिल चुकी है कि वो फ़ारिग होंगे। बानी पीटीआई इमरान खान ने से जब मेरी मुलाकात हुई, मुझसे नाराज़गी की कोई बात नहीं, इनके दिल में क्या है इस पर कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा जी मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन दिल में क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि वो फ़ारिग होंगे। गंडापुर को भी शक है कि खान से इससे नाराज़ है। अगर अवाम के सामने शक का इजहार करता है तो फिर मतलब यकीनन इमरान खान से नाराज़ है। खैर, गंडापुर साहब को अंदाज़ा है अब वो वक्त आ गया। अच्छा देखें, ये बड़ा आसान है, आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर भौंकें, उन पर बकवास करें, उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू करें। आपने कोई किरदार है, उसने अगर आपके साथ ज़्यादती की तो आप नाम लें, बताएं कौन से किरदार ने क्या ज़्यादती की है। वो करते नहीं हैं, लेकिन पूरे के पूरे अदारे पर और पूरी की पूरी रियासत पर इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में काफ़ी गैर मुनासिब है। इधर पीटीआई की ग्रुप बंदी अब बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी है। लंदन में जब से इमरान राज गया है वहाँ खूब महफिल जम रही है।
शहरयार अफरीदी समेत कल PTI के एहतजाज में बाकायदा इमरान खान ग्रुप ने आदिल राजा को गालियाँ निकाली। वहाँ पर खड़े होकर आदिल राजा को PT से निकाला और बाकायदा तौर पर इससे इजहार लातल्की किया। ये सुधरे नहीं बल्कि बता रहे हैं कि हमारे पास आदिल राजा की जगह अब इमरान रियाज आ गया। वो झूठ बोलने की ज़रूरत, आदिल राजा को अब ये गालियाँ निकाल रहे हैं। कल आदिल राजा इनके लिए गालियाँ निकाल रहा था, लेकिन ये भी एक मकाफात अमल है। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। वो जो कर रहे हैं उनके साथ होना है, वो करने दें, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि आदिल राजा जो है वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भौंकेगा। PTI जो है उसको अंदर खाते में सपोर्ट करेगी, ऊपर ऊपर से वो जाहिर है उनके बारे में करेगी। लेकिन क्योंकि आदिल राजा वही कर रहा है जो PTI चाहती है, और जब कभी वो PTI का नाम लेगा तो उसको डिसऑन कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। पहले भी वो कभी बाकायदा तौर पर रुकन तो था नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा हमारी आपके साथ हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी राय का इजहार भी करें अगले वीडियो के लिए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।